बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। धनहर पंप कैनाल के सफल ट्रायल से किसानों का सपना और मेरा संकल्प हुआ साकार। भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र के किसानों की बहुप्रतीक्षित सिंचाई परियोजना धनहर पंप कैनाल अब बनकर तैयार हो गया है। बुधवार को भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पंप का सफलतापूर्वक ट्रायल का कार्य संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि किसानों का सपना और मेरा संकल्प बिहार सरकार के सहयोग से आज साकार हुआ, जिससे आज दुर्गावती प्रखंड की जनता और एनडीए गठबंधन के सभी साथी काफी प्रसन्न हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा में लगातार विकास का कार्य हो रहा है। हमने उपचुनाव में जो वादा किया था कि 4 साल में जो कार्य नहीं हुआ है उसे 1 साल में करके दिखाएंगे, वह वादे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के सहयोग से मात्र 6 महीने में पूरा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा में जनता की मांग पर 6 पुलिया की स्वीकृति मिल गई है। वहीं 3 पुलिया की और स्वीकृति कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। वहीं सिंचाई के क्षेत्र में करमनाशा नदी में जल संकट को देखते हुए गंगा नदी का पानी करमनाशा नदी में लाने का जो हमने वादा किया था उस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं सिंचाई की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए सोन से कोहिरा को लिंक किया जा रहा है, जिसका पानी भी करमनाशा नहर में आएगा और किसान सिंचाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में रामगढ़ विधानसभा के तीनों प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत स्तर पर भी उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तेजी से चल रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में जहां भी सड़कों की आवश्यकता थी उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही उनका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। वहीं ट्रेनों के ठहराव को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जल्द ही रेल मंत्री से मिलकर के उनसे आग्रह करेंगे कि करमनाशा और दुर्गावती में कोरोना काल से पहले जिन ट्रेनों का ठहराव हो रहा था उनका ठहराव किया जाए। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग 4 साल तक विधायक रहते हुए रामगढ़ में एक भी कोई बड़ा काम किए हो तो बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जान रही है और जो लोग समाज में झूठ फैला रहे हैं जनता उनको जवाब भी दे रही है। हम काम में विश्वास करते हैं, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री के द्वारा धनहर पंप कैनाल का उद्घाटन किया जाएगा। 528 करोड़ का गंगा जल उद्भव सिंचाई योजना हो गया सामने। 4 साल में एक भी पुल नहीं बना था, हमने 6 पुलों का स्वीकृति दिला दिया। सड़कों का लगातार सड़कों की स्वीकृति हो रही है। अब शिलान्यास का दौर चलेगा, तो आप लोग बुलाने पर आएंगे नहीं कि हम रोज शिलान्यास समारोह में ही शामिल होंगे। तेजी से काम हो रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपया का आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि जो संकट आया है पूरे करमनाशा नदी को लेके पूरे इलाके में, करमनाशा नदी लगातार सूखती जा रही है। 158 करोड़ की एक योजना बना के हम लोग सोन को कोहिरा से लिंक कर रहे हैं। राजपुर बियर से 1.5 किलोमीटर ऊपर जो 400 क्यूसेक पानी कोहिरा को देने का प्रावधान है, तो जब 400 क्यूसेक पानी कोहिरा को मिलेगा तो राजपुर बियर से जो कोहिरा नहर निकली और चांद के ऊपर आके करमनाशा नहर में मिली है, तो सीधे हम सोन का भी पानी ले सकेंगे केएमसी में और केएनसी में, दोनों में, करमनाशा मुख्य नहर में। इससे हमारे किसान भाइयों को सोन का भी पानी मिलेगा, गंगा का भी पानी मिलेगा, करमनाशा का भी पानी मिलेगा और करमनाशा नदी पर जो अभी संकट आया हुआ है उसका भी समाधान होगा। एक सवाल मौका दीजिए, 2 साल के अंदर हम आपको पुल पर चढ़ा देंगे। लोगों ने हमारी बात को माना और किसी भी योजना को लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। राज्य के खजाने से पैसा लाने के लिए 100 उपक्रम करना पड़ता है, तब पैसा आता है। अब जरा कल्पना करिए कि 4 साल में रामगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री पुलिया से एक भी पुल नहीं बना और मात्र 6 महीना में 6 पुल बन गया। मानिकपुर दुगरा भी आ गया, आपको जबुर्नी भी आ गया, जबुरना भी आ गया, लबेधा भी आ गया,
पजनाव भी आ गया, मुहूर्त भी आ गया, और 2-4 दिनों के बाद एक और बड़ी सूचना पुल के मामले में देंगे। हो सकता है अगर ईश्वर ने चाहा तो रामगढ़ विधानसभा को फिर 3 पुल मिलेंगे। तो ये रामगढ़ विधानसभा के लिए सरकार ने खजाना खोल के रखा है, और उसके लिए मैं दिन रात प्रयासरत हूँ। और मेरा यही तो कहना है कि जनता जो मुझे आदेश देती है कि यह काम करना है, उसे मैं सर आँखों पर लेता हूँ और पूरा करके जनता तक पहुँचाता हूँ। कोई कल्पना नहीं करता मानीपुर दुगरा में पुल बनेगा। क्या था उस सरकार में? न मानीपुर दुगरा में सड़क था, न मानीपुर दुगरा में बिजली थी, न मानीपुर दुगरा में किसी तरह की कोई समस्या थी। हमने सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, नलकूप लगाया, और अब पुल बनने जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास बिल्कुल समान रूप से हम लोग कर रहे हैं। इधर खड़सरा का भी टेंडर हो गया। खड़सरा के भी लोगों को हमने कहा था कि आप मतदान करिए, जिसको इच्छा है उसको करिए, और विधानसभा के आम चुनाव से पहले आपका जो पुल की समस्या है उसका हम लोग समाधान करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने एनडीए गठबंधन के नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, कि रेल की कमेटी में उन्होंने भरपूर मदद किया, और जिसका आज प्रतिफल है कि उसका टेंडर निकल गया, बनने जा रहा है ओवरब्रिज। तो हम लोग काम करते हैं, जनता से वादा करते तो हम सोते नहीं हैं जब तक उसे पूरा नहीं कर देते। ये लोग क्या करते हैं बताइए? 15 साल लालू जी रेल मंत्री भी रहे, एक ओवर ब्रिज केवल बना है उस लालू जी के राज में मोहनिया, उसका लेके लोग दुखी टूट रहा था। ओवरब्रिज बनवाया, ओवरब्रिज बनवाया, आज गांव-गांव में ओवरब्रिज है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। अभी भी डिमांड है कर्मनाशा का, उसके लिए भी हम लोगों ने पत्र लिखा है। जहाँ से डिमांड आ रहा है, अभी कर्णपुरा के लोगों का कहना था, हम लोगों ने उसको भी कराया। सावट में अंडरपास बन रहा था, उसको ओवरब्रिज हम लोगों ने बनवाया। रोहुआ में अंडरपास बन रहा था, उसको हम लोगों ने ओवरब्रिज बनवाया। ये क्या करते हैं? ये लूटने वाले लोग हैं, खाने वाले लोग हैं, एक खजाना लूटने के लिए बेचैन है। अब जनता किसी भी कीमत पर इनको मौका देने वाली नहीं है। विधानसभा के लिए उत्सव का दिन है। हमारे दुर्गावती क्षेत्र के किसानों का सपना, मेरा संकल्प और राज्य सरकार का सहयोग आज साकार हुआ है। घड़हर में हमने संकल्प लिया था पंप कैनाल बनाएंगे। 112 क्यूसेक क्षमता का पंप कैनाल बनकर तैयार है। 84 क्यूसेक निर्बाध रूप से नहर में पानी देना है, और एक पंप स्टैंड बाई रहेगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा 112 क्यूसेक क्षमता का हम पंप चला के अब किसानों को पानी दे सकेंगे। आज सभी पंपों का ट्रायल हुआ है, और ट्रायल का बड़ा ही सुखद अनुभव आज मिला है। आज किसान सहित राजग गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं, सबके चेहरे पर खुशी झलक रही है। सभी पंपों का ट्रायल, सफल ट्रायल आज हुआ। तो एक आज रामगढ़ विधानसभा की विकास की कड़ी, बड़ी कड़ी जुड़ी है, और कुछ दिनों के बाद विधिवत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, और माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय चौधरी जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। और इसमें कुछ काम अभी बाकी है। जो डीपीआर था और जो सरकार ने तय किया था पंप कैनाल लगाना, उसके अलावे बहुत सारी नई नई टिप्पणियों को बनाना है, सभी खेतों तक पानी पहुंचाना है। और इस पंप के बन जाने से लरमा पंप का बोझ आधा समाप्त हो गया, और अब जीटी रोड के लरमा पंप से जो दक्षिण पानी जाता था लरमा पंप का,
और उसके बजाय घड़हर का पानी नरमा पंप से पूरब तक जाएगा और एक बहुत बड़ा काम रहेगा और सफल रैल इस पर